नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में विशेष खबर के साथ। मैं सतीश आर्या। SC/ST आरक्षण पर विरोध प्रदर्शन के विरोध में बहुजन समाज पार्टी, सपा, असपा, SST, भीम आर्मी सहित अन्य संगठनों ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिले में दिखा भारत बंद का बड़ा असर। SC/ST आरक्षण पर हो रहे प्रदर्शन पर सीतापुर में लगा जाम। समता सैनिक दल और भीम आर्मी ने निकाला जुलूस। बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी किया। प्रदर्शन थर्राया सीतापुर प्रशासन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री के पहुंचते ही कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी को प्रदर्शनकारियों ने सौंपा ज्ञापन। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने आरक्षण पर दी बड़ी चेतावनी। कहा, SC/ST आरक्षण पर किसी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। SC/ST के आरक्षण पर भारत बंद पर सीतापुर में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सीतापुर मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, शहीद पार्क और लालबाग चौराहे तथा विभिन्न मार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। सीतापुर में आरक्षण के पक्ष में प्रदर्शन कर दी बड़ी आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में आए फैसले को लेकर भारत बंद के आह्वान पर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, डॉक्टर अम्बेडकर समाज सेवा समिति के अलावा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। शहर कोतवाली देहात, थाना रामकोट सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचते ही महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भविष्य में कड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कहा है कि यदि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसका कड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और शांतिपूर्वक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें, लालबाग चौराहा, सीतापुर GIC चौराहा, हरदोई चुंगी चौराहा सहित समस्त बाजारों की दुकानें कहीं खुली रही तो कहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए। आरक्षण के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तब प्रशासन के हाथ पर फूल गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण पर प्रदर्शन से प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। बसपा सहित अन्य संगठनों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। नाराज संगठनों ने हाथों में बैनर लेकर कर रहे प्रदर्शन पर जय भीम के लगाए नारे, सरकार से रखी मांग। इस दौरान जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी विनोद राजवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष राममूर्ति मधुकर, पूर्व बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। इस दौरान ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक और सीतापुर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद प्रत्याशी महेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज जो भारत बंद है इसमें क्या आप लोगों ने मांगे रखी? देखिए, भारत बंद का आह्वान दलित समाज के सामाजिक संगठन और हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सीतापुर में तहसील के सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एकत्रित हुए और बाजार में घूमकर जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये मांग की गई है कि जो संविधान के तहत दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है, उसमें
सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा कोई छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि ये आरक्षण संविधान के तहत बाबा साहब ने हम लोग को दिया था। और यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई छेड़छाड़ करती है तो अभी तो ये ज्ञापन दिया गया है, इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। वहीं भारत बंद के आह्वान पर दिखा सीतापुर में बड़ा असर। अम्बेडकर पार्क से लालबाग चौराहा से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। समाजवादी पार्टी के कलेक्ट्रेट पहुंचते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती ने ज्ञापन सौंपकर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों में उपवर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST और फैसले में जो राज्यों को अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आने वाली जितनी जातियां हैं उसको वर्गीकरण यानी कोटा में कोटा निर्धारित करके आरक्षण को लागू करें। पहला तो यह है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां इनका एक विखंडन करने का, और फिर इतनी हायर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाई उतनी है कि उन जातियों का पूरा आरक्षण दिया जाए और उनका वर्गीकरण कहाँ से उचित है। और भारत सरकार के जो वकील हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश हुआ है वो वहाँ पर मौजूद थे। क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा की बात तय हुई, जो राज्यों का अधिकार दिया, ये बहुत घातक है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जिसमें अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का वर्गीकरण किया जा सके। भारत सरकार के पास अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है। अभी सेंसस तो हुई नहीं 2011 का बाद में, और वर्गीकरण में जातियों की जनगणना नहीं हुई है, तो कहां से वर्गीकरण के आधार पे उनका आरक्षण का कोटा तय करेंगे विभाजित करके। ये बहुत बड़ा धोखा अनुसूचित जाति और जनजातियों का, जातियों का नहीं। भारतीय संविधान में जैसे पिछड़ा वर्ग है, OBC है, और SC/ST एक वर्ग है, वर्ग को आरक्षण मिला है, जातियों का नहीं। कोई जाति अगर वो क्वालिफाई करती है तो 15% तक की जा सकती है, जितना भी योग्य हो उतना जा सकती है। लेकिन यहाँ ये वर्गीकरण करके इस आगे की प्लानिंग जो होगी नॉट फाउंड सूटेबल करके आरक्षण को समाप्त करने की एक साजिश होगी, जो भारत सरकार की एक योजना के तहत है। इसलिए सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें कहा गया कि निचले तबके के जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इस पर सर क्या कहेंगे? हम भी तो यही कह रहे हैं, उनको लाभ दो, आप ले आइए, उनको पहले शिक्षा तो करो, आप उनकी शिक्षा माफ करो, हायर एजुकेशन पढ़ाओ तो पहले। और ये जब पढ़ लिख कर आगे हो जाएंगे, हायर एजुकेशन हो जाएगी, मेडिकल लाइन में आ जाएंगे, पूरी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, चाहे वो मेडिकल की हो, टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी की हो, जब वो आ जाएंगे इस काबिल तो उससे ज़्यादा वो आरक्षण लेंगे। और हुआ भी है, इससे पहले भी हुआ है। और ये केवल आरक्षण को कोटा में कोटा निर्धारित करके आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। जैसा कि भारत सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से बैकडोर से प्रवेश करके 41 सचिवों की नियुक्ति किया था, एक भी OBC का, एक भी जो है SC और ST का उसमें नियुक्त। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ज्ञापन दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज जो आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ किया है, उसको हम लोग मांग करते हैं कि इसको जो है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कोर्ट भी करे पुनर्विचार, और जो लोकसभा विधानसभाओं में है, लोकसभा में और राज्यसभा में, इसमें पुनर्विचार होकर आरक्षण जो प्रस्तावित है संविधान में, बाबा साहब के अम्बेडकर में दिया हुआ संविधान, वो बरकरार है, उससे कोई छेड़छाड़ न की जाए। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर और जिला अध्यक्ष सीतापुर विश्वदीप चौधरी ने पार्टी नेताओं के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए, इसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि समता सैनिक दल ने सीतापुर के अंबेडकर पार्क के सामने जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान उन लोगों ने क्या नारे लगाए, हम वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए अध्यादेश पर भारी पुलिस फोर्स सीतापुर मुख्यालय पर मौजूद रही। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरीय प्रकाश कुमार, सीओ सदर, सीओ नगर सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही और उन्होंने मोर्चा संभाला।